नमस्कार फ्रेंड्स, भक्ति साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह, भगवान शालिग्राम तुलसी विवाह मुहूर्त और पूजा विधि कब है, जाने इस वीडियो में। तुलसी विवाह पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में तुलसी शालिग्राम का विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी के नाम से जाना जाता है, तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर 4 महीने की अपनी योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप संग तुलसी विवाह विधि विधान के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। देव उठनी एकादशी पर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह कराने पर सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान का विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में तुलसी शालिग्राम का विवाह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी करते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जो 4 महीने की योग निद्रा में होते हैं, उन्हें शंखनाद और मंगल गीत गाकर जगाया जाता है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 6:46 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। एकादशी 12 नवंबर को होने से देव उठनी एकादशी इसी दिन मनाई जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह मुहूर्त 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम संग तुलसी विवाह का बहुत ही विशेष महत्व है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान जब प्रभु जागते हैं तो उस दिन सभी देवी देवता मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर 4 महीने से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम संग तुलसी विवाह किया जाता है। ऐसा करने पर वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं और जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आती हैं वह भी दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम का विवाह करने पर कन्यादान के बराबर पुण्य लाभ मिलता है। अगर किसी के विवाह में तरह तरह की अड़चनें आती हैं या फिर बार बार विवाह टूटता है तो इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन शुभ माना जाता है। कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम और विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन महिलाएं रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष से शालिग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे किया जाता है। विवाह में कई गीत, भजन, तुलसी आदि पाठ किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी को पुकार सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।